सभी छात्रों को नमस्कार। आज मैं अमन पांडे आप लोगों के सामने छात्रों को लेकर के एक इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो ये हैशटैग स्पीक फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स के माध्यम से है। आप सभी जानते हैं कि आज से लगभग 2 साल पहले 2.5 साल पहले 2018 में एसएससी ने कुछ वैकेंसीज निकाली थी और 2018 मई में वो वैकेंसीज निकली थी। उनका जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ वो 2019 में जाके होता है। फिर सेकेंड ईयर एग्जाम उनका फिर 6 महीने बाद होता है। उसके बाद फिर अगले दिसंबर 2019 में उनका टीयर 3 का एग्जाम होता है, जिसका रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, यह सरकार से सबसे बड़ा सवाल है। और एक चीज आप लोगों से मैं कह देना चाहता हूं कि मेरे इस पूरी वाक्या को किसी भी राजनीतिक एंगल से ना देखा जाए, ना कोई राजनीतिक उद्देश्य है मेरा। और छात्रों से विनम्र निवेदन है कि अपने उज्जवल भविष्य और देश के भविष्य के लिए आप आवाज उठाइए। सभी छात्रों से अनुरोध है, शांतिपूर्ण ढंग से तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर कैंपेन के हम चला रहे हैं। स्पीक फॉर एसएससी एंड रेलवे डिक्लेयर एग्जाम्स रिजल्ट के माध्यम से जो ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है, उसमें आप सहभागिता निभाइए। सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी लोग सरकार से ये सवाल कीजिए कि क्यों अभी तक उन्होंने एसएससी का रिजल्ट अनाउंस नहीं किया है। दूसरा, लोकसभा चुनाव से पहले भारत सरकार ने रेलवे में एनटीपीसी में कुछ जॉब्स निकाली थी, उसका अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। उसमें 2,80,00,000 युवाओं नौजवानों ने अप्लाई किया था। फॉर्म का फीस था 500 रुपए और उसको ये भी कहा गया था कि अगर जॉब्स नहीं मिलती हैं तब 400 रुपए वापस कर दिया जाएगा, जिसका अभी तक कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। ना एग्जाम की डेट डिक्लेयर हुई है और ना ही कोई नोटिफिकेशन किसी भी तरीके का सरकार की तरफ से जारी नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप 2,80,00,000 का 500 से इंटू कीजिए। मेरा मैथ थोड़ा वीक है, आप अंबानी की ज्यादा फैन है तो आप अंबानी से करवा लीजिएगा। तो आप सरकार क्या बेरोजगार से, भारत के जो नौजवान बेरोजगारों से, उनसे रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है? फिर ये जो टैक्सेस वसूले जा रहे हैं इनको बंद कर दिया जाए। जब भारत के नौजवान ही आपको रेवेन्यू जनरेट कराएंगे तो फिर ये सारे जो टैक्सेस आप ले रहे हैं इनको सबको बंद कर दीजिए। उसका नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। ये देश के युवाओं के साथ, देश के छात्रों के साथ सरासर बेईमानी बरत रही है सरकार। और एसएससी का जो उन्होंने कहा कि स्कैम हो गया, ठीक है, नकल हो गई, उसका अभी तक जो कोर्ट है उससे कोई जस्टिस नहीं आया है, कोई निर्णय नहीं निकल के आया है। वहां आप इतना डिले कर रहे हैं, 6 महीने सालों केस लटक रहा है क्योंकि आप ध्यान ही नहीं देना चाहते। अगर आपको पी चिदम्बरम साहब को जेल पहुंचाना हो तब आप 2 दिन के अंदर ईडी उनके पीछे लगा देते हैं, जस्टिस भी आ जाता है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आपको लालू प्रसाद यादव को जेल भेजना हो तब भी आप उनके खिलाफ 4 दिन में डिसीजन ले आते हैं। आजम खान जी के साहब के खिलाफ आप थोड़े दिन में डिसीजन ले आते हैं। मतलब यहां आप बहुत जल्दी जो है डिसीजन आ जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट के जॉब्स के लिए आपके पास समय नहीं है। आप कह रहे हैं कि कोविड-19 आ गया। जब दिसंबर में एग्जाम हुआ था 2019 में, उससे लेकर मार्च तक 3 महीने में आपके एग्जाम का रिजल्ट नहीं हो पाया। चलो आप कह देते हैं कि कोरोना चल रहा है, हम एग्जाम नहीं कराएंगे रेलवे वाले, ठीक है, क्योंकि इतना सारा बच्चा। फिर आप नीट और जेईई के एग्जाम क्यों करा रहे हैं? फिर लाखों छात्राओं का जीवन आप खतरे में क्यों डाल रहे हैं? नीट और जेईई के एग्जाम करा के वहां कोरोना नहीं होगा क्या? सिर्फ वहीं कोरोना। आप चुनावी सभाएं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में आपने सभाएं की, वहां कोरोना नहीं हुआ,
तो कहने का मतलब है अगर आप रेलवे का एग्जाम करा देंगे तो कोरोना हो जाएगा, फिर नीट और जेईई का एग्जाम आप क्यों करा रहे हैं? अगर मैं इस भारत की सरकार से पूछना चाहता हूं कि 2014 में मोदी जी ने जो 6 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, इस पर एक साल में कहां है वो रोजगार, कौन देगा? इसके पर आपने मन की बात पर आप आते हैं, आप सिर्फ अपने मन की बातें करते हैं, आप पकौड़े तलने की बातें करते हैं, ठीक है, खिलौने बनाने की बात करते हैं, उस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है। आप कभी छात्रों के भविष्य पे तो बात ही नहीं करते हैं। ये भारत में 65% युवा है, आप उसके ऊपर तो कभी बात ही नहीं करते हैं कि छात्र का आने वाला भविष्य कैसा होगा। आप तो पकौड़े तलने और खिलौने बनाने की बातें करते हैं। राजनीतिक एंगल आपका खूब चल ही रहा है, ठीक है, अब वो शब्द देख ही रहे हैं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है मोदी जी? और अगर इस पर कुछ लोग राजनीतिक एंगल से मुझे देखकर मुझसे ये कहें कि आप सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं, आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो सवाल भी नरेंद्र मोदी जी से ही किए जाएंगे, बाकी किसी से सवाल नहीं किए जाएंगे। इस तरीके से जो आपने छात्रों के ऊपर बर्बरता की, 3 साल लगते हैं एसएससी का एग्जाम की प्रिपरेशन करने में एक छात्र को। उस छात्र से पूछिए, उस छात्र के माता पिता से पूछिए कि अपने खून पसीने के पैसा लगा करके वो छात्र को बाहर पढ़ने भेजते हैं और वो इस उम्मीद के साथ अपने कर्ज लेते हैं, अपनी खेती बेचते हैं, घर-बार बेचते हैं कि हमको थोड़े दिन बाद जॉब मिल जाएगी। चलो 2018 में एग्जाम था, 2019 में हमको जॉब मिल जाएगी और हम सेटल हो जाएंगे। लेकिन आपको 2020 इतना से निकलता जा रहा है, आपको कोई खबर ही नहीं है छात्रों की, ठीक है। आप ये तो उस पर बीते कि हमने भी एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है, काफी लोग, आप लोगों ने एग्जाम नहीं दिए, लेकिन जो छात्रों ने एग्जाम दिए हैं, जिन्होंने अपने रातों की नींदें उड़ा करके पढ़ाई की है, उनके भविष्य के बाद कब होगी? उनसे कब पूछा जाएगा कि आपका जो भविष्य खतरे में पड़ा, आपने जो पढ़ाई की है उसका उनको फल कब मिलेगा? ऐसा बच्चा मनोबल टूटता है बच्चे का, बच्चा पढ़ना बंद कर देता है। शिक्षा पर आप कभी बात ही नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप ले आए, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो आप ले आए, लेकिन आपने बेरोजगारी पे कौन सा कदम उठाया है? आपने जॉब्स के इसमें इतना डिले आप क्यों कर रहे हैं? आप सिर्फ भाषण देना चाहते हैं, अब भाषण देना जानते हैं, ठीक है। आप कहते हैं सीईटी ले आएंगे, सीईटी ले आएंगे, बच्चों ने कहा चलो ये एक अच्छी बात होगी, सीईटी ले आएंगे। आप सिर्फ बोलते हैं, आपको सिर्फ बोलना आता है। आप अंबानी जी के तो बहुत बड़े फैन है, अरे उनसे ही कुछ सीख लीजिए। उन्होंने कहा कि हम जियो लाएंगे, जियो लाएंगे, 1-2 बार कहा, ठीक है, लेकिन अचानक से एकदम से जियो ले आए और देखिए आज उनका नेटवर्क बोला। आप उनसे ही कुछ सीख लीजिए। आप सिर्फ कहना चाहते हैं, कहना जानते हैं, ठीक है। भारत का युवा अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब कर रहा है। अगर उसे न्याय नहीं मिला, उसके साथ इसी तरीके से अन्याय बढ़ता जाता रहा, तो देश का छात्र नौजवान सड़कों पर उतरेगा और उतर करके अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। ये मेरा मोदी सरकार से प्रश्न है, क्यों अभी तक एसएससी के एग्जाम की डिले हुई है? क्यों रेलवे का एग्जाम नहीं हुआ है? अगर इसी तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार होता रहेगा तो छात्र सड़कों पर उतरना उसकी मजबूरी बन जाएगी। फिर आप पुलिस को आगे कर, फिर आप देशद्रोही करार देंगे। क्यों? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर किसी को हक है बोलने का। फिर आप ये क्यों कहते हैं उस पर देशद्रोही का? हम जानते हैं कि इस तरीके के कैंपेन चलाने में बहुत लोगों के सोशल मीडिया के अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे, ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे, जिनके ट्विटर अकाउंट से रीट्वीट ज्यादा होंगे उनके अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। मार्क जुकरबर्ग जी से कहकर मेरा अकाउंट भी बंद किया जा सकता है, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। छात्र को भी कोई डर नहीं होना चाहिए। आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जरूर लड़नी पड़ेगी, नहीं तो ये सरकार, जो नेता बैठे हुए हैं, ये भारत को बेच के खा जाएंगे। बिल्कुल मेरा सरकार से ये कहना है कि जल्द से जल्द एसएससी का एग्जाम डिक्लेयर कीजिए और भारत के नौजवान छात्रों को बेरोजगारी हटाइए, उनको रोजगार दीजिए। तभी तो आपने देखा मन की बात में जब बच्चों के आपने नीट और जेईई के एग्जाम के सबसे बड़ा स्टूडेंट का इस टाइम चल रहा है, लेकिन आपने मन की बात में खिलौने और पकौड़े की बात की, इसीलिए लोगों ने आपको उल्टा अंगूठा दिखा दिया। आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये उल्टे अंगूठे, पलटे अंगूठे सरकार भी पलट सकते हैं। आने वाला समय कितना खतरनाक होने वाला है। अगर आप लोगों को, इस देश का नौजवान मजबूत नहीं होगा तो भविष्य कहां से अच्छा होगा। सरकार से मेरा अनुरोध है
कि जल्द से जल्द एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, नहीं तो इस देश का नौजवान, इस देश का छात्र सड़कों पर उतरेगा और इस सरकार से अपने हक की लड़ाई की मांग करेगा। नमस्कार।